वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक इन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन, जिसमें हम बात करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में और हम सीखेंगे प्रोनाउन केसेस क्या होते हैं और प्रोनाउन की फॉर्म्स कितनी होती हैं। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं और प्रोनाउन की डेफिनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोनाउन जो वर्ड है इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये वर्ड होता है प्रो प्लस नाउन। प्रो के मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स फोर के, तो इसका मतलब हुआ फॉर अ नाउन। इट मीन्स प्रोनाउन वो वर्ड्स है जो नाउन के लिए या नाउन की जगह पर यूज होता है। तो ये हमारी प्रोनाउन की डेफिनेशन है। और हम प्रोनाउन को यूज क्यों करते हैं? प्रोनाउन का यूज होता है नाउन्स की रिपीटेशंस को अवॉइड करने के लिए। रिपीटेशंस का मतलब होता है एक चीज का बार बार आना या बार बार रिपीट होना। तो जैसे हम कुछ सेंटेंस रीड आउट करते हैं और समझते हैं कि उसमें नाउन कितनी बार रिपीट हो रहा है, और अगर हम इन सेंटेंस को प्रोनाउन की हेल्प से बनाते हैं तो हमारा सेंटेंस कैसे बनता। तो चलिए फ्रेंड इस इन सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। समीर इज ए गुड बॉय। समीर प्लेस क्रिकेट वेरी वेल। जॉन नोज समीर फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। जॉन एंड समीर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट टुगेदर। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने 4 सेंटेंस रीड आउट किए हैं, और इन सभी सेंटेंस के अंदर जो हमारा प्रॉपर नाउन है समीर और जॉन, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं समीर इज ए गुड बॉय पहले सेंटेंस के अंदर भी, समीर इन सेकंड सेंटेंस ऑल्सो, एंड सो ऑन जॉन एंड समीर इन दिस सेंटेंस अगेन। अगर मैं इन सभी सेंटेंस को प्रोनाउन की हेल्प से बनाता या प्रोनाउन का यूज करके बनाता तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनता। समीर इज ए गुड बॉय। समीर को मैं सिर्फ एक ही बार एज ए इंट्रोडक्टरी यूज करता। उसके बाद जो मेरा सेंटेंस बनता दूसरा, मैं समीर की जगह ही को यूज करता। ही एक प्रोनाउन है। ही प्लेस क्रिकेट वेरी वेल। जॉन नोज हिम फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हिम है वो भी एक प्रोनाउन है जो समीर की जगह पर यूज हुआ है इंस्टीड ऑफ नाउन। और दे जो है वो भी एक प्रोनाउन है जो जॉन और समीर दोनों के लिए यूज हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और वो आपको हेल्प करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशंस में हमेशा। और इट विल गिव यू मोर क्लैरिटी अबाउट द प्रोनाउन एंड व्हाई वी यूज प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 1, प्रोनाउन हैज द सेम फंक्शन एज नाउन इन अ सेंटेंस। तो फ्रेंड्स सेंटेंस में प्रोनाउन का वही फंक्शंस, वही वर्क है जो नाउन का होता है, और प्रोनाउन भी सेंटेंस में इसी तरह काम करते हैं जैसे कि नाउन वर्क करता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स, प्रोनाउन कैन बी सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज हो सकता है। तो चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं हम और समझते हैं इस पॉइंट का मतलब। आई लाइक वॉचिंग मूवीज। एक और सेंटेंस को हम देखते हैं। आई गेव हिम सम मनी। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आई एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है जो एक प्रोनाउन है। और अगर आप दूसरे सेंटेंस पे नज़र डालें तो उस सेंटेंस में जो वर्ड है प्रोनाउन वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और वो भी एक प्रोनाउन है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स पर नाउन केसेस के नाम से, आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम तीसरे पॉइंट्स की बात करते हैं। प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी कॉम्बाइन विद प्रेपोजिशन टू फॉर्म फ्रेजेस। प्रोनाउन का एक यूज ये भी है कि प्रोनाउन प्रेपोजिशन के साथ कॉम्बाइन होकर या प्रेपोजिशन के साथ में मिलकर फ्रेज को या फ्रेजेस को फॉर्म करते हैं। फ्रेज क्या होते हैं फ्रेंड्स? फ्रेज वो सेंटेंस होते हैं जो इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं, जो किसी वर्ब के साथ या फिर प्रोनाउन के साथ मिलकर एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, पर वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। तो हम फ्रेजेस और क्लोजेस को बहुत डिटेल में समझेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। तो अभी आप ये समझिए कि फ्रेजेस का मतलब होता है इनकम्प्लीट सेंटेंस। तो चलिए इस पॉइंट नंबर 3 को हम कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। आई एम टॉकिंग टू यू। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टू जो है वो एक प्रेपोजिशन से, और जिसको हमने प्रोनाउन के साथ मिलके फॉर्म किया है।
तो इस तरह से ये फ्रेज को फॉर्म करते हैं। एक और सेंटेंस हम लेते हैं एज एन एग्जांपल, आई एम विद यू, मैं आपके साथ में हूँ, एंड आई एम ऑलवेज विद यू। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स विद जो है एक प्रपोजिशन है और यू जो है वो एक प्रोनाउन है, तो इस तरह से ये फ्रेज को फॉर्म करते हैं, राइट। और आई एम विद यू एक सेंटेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं आपके साथ में हूँ। समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ओवर दी कॉल अगर हम कोई हमसे पूछता है या फ़ोन पर कि आप मेरी बात समझ रहे हैं या आपके मेरी बात समझ में आ रही है, सो वी कैन से दैट आई एम विद यू, यस आई कैन अंडरस्टैंड यू, दैट मीन्स। तो फ्रेंड्स चलिए लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउन एक्सेप्ट डिटर्मिनर्स इन अ सेंटेंस वेयर एज डिटर्मिनर्स कैन नॉट कम विद प्रोनाउन। तो इस पॉइंट नंबर फोर्थ का मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि जो हमारे डिटर्मिनर्स हैं, डिटर्मिनर्स हमारे क्या होते हैं, जैसे आर्टिकल्स हैं, एडजेक्टिव्स। तो ये फ्रेंड्स आर्टिकल्स हुए, हमारे एडजेक्टिव्स हुए, ये सब हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं और ये कभी भी हमारे प्रोनाउन के साथ यूज नहीं होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ, ए एन एंड द दीज आर द आर्टिकल्स। मैं एक आर्टिकल्स पे डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए जिसमें हम समझेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं और आर्टिकल का यूज़ क्या होता है। तो फिलहाल यहाँ पे आर्टिकल्स से आप ये समझिए कि ए एन एंड द आर द आर्टिकल्स। अ मैन हम कह सकते हैं, एन अम्ब्रेला, राइट, बट आई कैन नॉट यूज द आर्टिकल्स और एडजेक्टिव्स विच आर द डिटर्मिनर्स विद प्रोनाउन। मैं ये प्रोनाउन के साथ यूज नहीं कर सकता। अ हिम आई कैन नॉट से, दिस विल बी रॉन्ग। मैं एन आर नहीं कह सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं, जितने भी आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, ये सब हमारे यूज नहीं होते हैं प्रोनाउन के साथ में। तो फ्रेंड्स ये चार पॉइंट्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे जब हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की क्लासिफिकेशंस के बारे में तो हम इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। व्हेन आई विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देन वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन वेरी डिटेल। तो फ्रेंड्स बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। ये जितने भी हमारे प्रोनाउन हैं हम इन सबको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दीज आर कॉल्ड दी पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज दे स्टैंड फॉर थ्री पर्सन। ये तीन पर्सन के लिए स्टैंड करते हैं या तीन पर्सन को डिनोट करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये हमने बहुत बेसिक चीज़ है और आई थिंक हम सभी को पता होगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसे कहते हैं और थर्ड पर्सन। अगर नहीं पता तो मैं एक बार आपको ये चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी आर दी फर्स्ट पर्सन, और जो हमारा स्पीकर होता है सेंटेंस में, जो पर्सन बात कर रहा है वो पर्सन फर्स्ट पर्सन कहलाता है। और जो पर्सन हमें सुन रहा है, द पर्सन स्पीकिंग टू, या हम जिससे बात कर रहे हैं जिस पर्सन से, उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। जैसे यू, थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो पर्सन जो अभी से मौजूद नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सभी हमारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। जैसे ही, शी, इट, दे, ये जितने भी हमारे थर्ड पर्सन है। तो फ्रेंड्स अभी समझते हैं फॉर्म्स ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है, इनको हम प्रोनाउन केसेस भी बोलते हैं। जो आई और वी है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो हमने अभी, जैसा हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। और ये मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर दोनों के लिए यूज होता है। तो मैस्कुलिन मीन्स मेल जेंडर और फेमिनिन मीन्स फीमेल जेंडर। इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ मैस्कुलिन एंड फीमेल जेंडर्स पर, और किस तरह से हम इसकी पर्सोनिफिकेशंस करते हैं न्यूटर जेंडर्स की। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो फ्रेंड्स आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है प्लुरल है, वो दोनों के लिए यूज होगा, दोनों जेंडर्स के लिए। और ये नॉमिनेटिव केस में यूज होता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। माई, माइन, आर, आर्स, ये जो है फ्रेंड्स ये भी प्रोनाउन है और ये पजेसिव प्रोनाउन है। आई का जो पजेसिव है वो माई है और वी का जो है वो आर है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। अब फ्रेंड्स जो हमारे पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं माई, आवर, माइन और आवर्स। तो ये हमारे माई, तो ये माई, आर, हिज, हर, इट, ये जितने भी हैं फ्रेंड्स ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं।
ये हम आगे समझेंगे डिटेल में जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। ये जितने भी हमारे आर्ट्स, माइन, तो ये सब हमारे कहलाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इनको कैसे यूज़ करते हैं, आई विल डेफिनेटली रिकॉर्ड वन वीडियो फॉर यू एंड दैट वुड रियली बी हेल्पफुल। और एक्यूजेटिव केस क्या होते हैं फ्रेंड्स, जैसे मी है, ये हमारा एज ए एक्यूजेटिव यूज़ हुआ है और ये एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं सेंटेंस के अंदर। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। तो चलिए और डिटेल में समझ लेते हैं इसको। सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूँ, यू हमारा एक सेकंड पर्सन है जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए यूज़ होता है, मेल और फीमेल के लिए। नॉमिनेटिव में हम इसको एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यू को, और इसका जो पजेसिव होगा वो योर और योर्स होगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, योर जो है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है और योर्स जो है वो एक पजेसिव प्रोनाउन है। इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम योर और योर सेंटेंस में यूज़ करते हैं। और फ्रेंड एक्यूजेटिव जो है यू जो है हमारा वो एज ए एक्यूजेटिव भी यूज़ होता है। इट मीन्स ये एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है सेंटेंस के अंदर। चलिए थर्ड पर्सन की बात करते हैं। तो ही, शी, इट। ही जो है वो हमारा मैस्कुलिन है, शी जो है वो हमारा फेमिनिन है, इट एक न्यूटर है, और दे जो है वो ऑल जेंडर यानी प्लूरल, एज ए प्लूरल आप बोल सकते हो ही, शी, इट का। तो फ्रेंड्स ये सब हमारे नॉमिनेटिव मतलब एज अगेन सब्जेक्ट यूज होते हैं सेंटेंस के अंदर। और हिज, हर एंड दियर, ये जितने भी हैं हमारे, ये सेंटेंस के अंदर एज ए पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज होते हैं। इनको एक्चुअली हम एडजेक्टिव्स क्यों बोल रहे हैं बार बार, एडजेक्टिव्स हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव्स की तरह ही वर्क करते हैं और ये नाउन की क्वालिटीज बताते हैं। जैसे इफ आई से हिज बुक, दिस इज हिज बुक, तो ये बुक किससे बिलोंग करती है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये बुक बिलोंग करती है किसी पर्सन से जिसके लिए हमने हिज यूज करा है। तो इसलिए हम इनको एडजेक्टिव्स कहते हैं क्योंकि ये नाउन के साथ यूज होते हैं। जितने भी हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं ये होते हैं हमारे एडजेक्टिव प्लस नाउन। व्हेन आई से एडजेक्टिव मींस पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। इसी तरह एक्यूजेटिव है, ही का हिम हो जाता है और शी का हर हो जाता है, ये पॉजिटिव केसेस के अंदर। और न्यूटर में इट का इट ही रहता है और दे का देम। तो हम बात करेंगे और डिटेल्स में फ्रेंड इसको समझेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अब क्लियर होगी। और अगर अभी भी कुछ डाउट्स है तो फ्रेंड्स आप ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग आउट दिस वीडियो।